नमस्कार। तो देखो, पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि किस तरह लेडी एलन अपने भाइयों को रेवेंस भेजती है और अंदर की साइड में हाउस टारबेक के अंदर खुद बंद हो जाती है, गेट बंद कर देती है और केविन लेनिस्टर को एक प्राइड वाला जवाब दे देती है। अब ये जवाब लेकर जब केविन लेनिस्टर टाइविन के पास में पहुंचता है तो कहा जाता है कि वहाँ पर सब सैनिकों के सामने उसने ये जवाब सुनाया था और सबके सामने सुनाने के लिए टाइविन ने ही केविन को कहा था, जिससे कि आगे तक सबको याद रहे कि लेडी एलन का क्या जवाब है। लेडी एलन को अपने किले के ऊपर यानी कि टारबेक हॉल के ऊपर थोड़ा सा भरोसा तो था कि उसने इतनी मरम्मत कराई है, ये थोड़े दिन के लिए टिक जाएगा इनके सामने। लेकिन शायद वो किला भले ही लेनिस्टर्स का प्रहार झेल लेवे, लेकिन टाइविन का गुस्सा नहीं झेल पाया। टाइविन ने ये जवाब सुनते ही अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और बड़े बड़े पत्थरों को लाने के लिए कहा। उसके बाद में उन दीवारों के ऊपर बड़े पत्थरों से मारा गया, जिससे वो दीवारें और पूरा किला एक साथ में ढह गया और उसके अंदर लेडी एलन और उसका एक छोटा सा बेटा होता है, जो कि उसका और उसके बुढ़े से पति यानी कि वाल्डन टारबेक उन दोनों का बेटा होता है। वो दोनों अंदर के अंदर ही मर जाते हैं। किला ढहने के बाद में टाइविन लेनिस्टर ने अपने लेनिस्टर सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे किले को आग लगा दे। वो आग दिन रात तक जलती रही और उसके बाद में वहाँ के जितने भी पत्थर थे सारे काले पड़ गए। हाउस रेंस से रोगर रेंस और रेयार्ड रेंस यानी कि एलन के दोनों भाइयों के आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। अब इन हाउस रेंस के ब्रदर्स को भी एकदम अचानक से लेटर मिला था इनकी बहन का कि यहाँ पर हेल्प करने के लिए आओ, तो इन्होंने जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी में सेना इकट्ठा की थी। इसलिए अभी इनके पास में 2000 सोल्जर ही थे। वैसे तो हाउस रेंस एक पावरफुल हाउस है, थोड़ा टाइम मिलता तो इनके पास में और ज़्यादा भी सोल्जर हो सकते थे, या फिर ये एसोस से गोल्डन कंपनी या फिर मर्सिनरीज, फ्री राइडर्स इनको भी बुला लेते पैसे देकर, क्योंकि पैसे की तो इनके पास में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें इतनी अचानक से हुई, टाइविन ने बिना बताए एकदम टारबेक हॉल के ऊपर अटैक कर दिया और उनको बचाने के लिए इनको यहाँ से निकलना पड़ा। इसलिए इनके पास में केवल 2000 सैनिक ही थे। कहा जाता है जब रोगर और रेयार्ड रेंस की सेना यहाँ पर पहुँची तब लेनिस्टर्स की सेना इनसे लगभग 3 गुना या फिर कुछ लोग तो यूँ भी कहते हैं 5 गुना थी। लेनिस्टर सेना के सैनिक टारबेक हॉल को जलाने के बाद में वहीं पर कैंप लगाकर बाहर बैठे हुए थे और इतने में हाउस रेंस की सेना इनके ऊपर अटैक कर देती है। अब ये अटैक बिल्कुल अचानक से हुआ था, तो लेनिस्टर्स को भी स्टार्टिंग में तो संभलने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिल पाया। काफ़ी सारे लेनिस्टर्स मरे और जो हाउस रेंस की तरफ से स्टार्टिंग हो रहा था वो बहुत तगड़ा आया था। वैसे हाउस रेंस के पास में भी पता था कि हमारे पास में सैनिक कम है, तो इनके फर्स्ट से यही प्लानिंग थी कि हम अचानक से जाके उनके ऊपर अटैक कर देंगे, जिससे उनको संभलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब टाइविन को इस बारे में पता चला तो उसने सारे अपने भाइयों को एक जगह पर बुलाया और बोला कि पूरी सेना को तुम अब एक साथ में अपन सब संभालते हैं। अब तुम यूँ मत समझना कि ये चारों मिलकर एक साथ में लड़ रहे, एक साथ में नहीं लड़ रहे। टाइविन सबसे बड़ा लीडर है, उसी के अंडर में ये चारों लड़ रहे हैं। हाउस रेंस का अटैक भले ही अचानक से हो, लेकिन संख्या बल लेनिस्टर्स का ज़्यादा था और टाइविन और इसके भाइयों ने जब कमांड संभाली तो हाउस रेंस को भी पता चल गया संख्या बल कितना ज़रूरी होता है। जो हाउस रेंस के सिपाही पहले इन लेनिस्टर लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, अब उनके ऊपर लेनिस्टर्स काल बनकर टूट पड़े। युद्ध की एकदम से बाजी पलट गई थी। एक बार तो लगा हाउस रेंस के सैनिकों का यहीं पे खात्मा हो जाएगा, लेकिन जब रेंस ब्रदर को, रोगर और रेयार्ड रेंस को पता चला कि अब तो लेनिस्टर से अपन नहीं जीत सकते, तो इन्होंने यहाँ से भागने का फैसला किया। वैसे तो ये अपने साथ में 2000 सैनिक लेके आए थे, जिनमें से 1000 सैनिक तो इनके यहीं पे मर गए। इसके बाद में ये बच्चे कुचे को लेकर वापस कास्टमर की तरफ भागना शुरू करते। लेनिस्टर्स क्रॉसबाउ वाले सैनिक इनका पीछा करते हैं और एक क्रॉसबाउ रेयार्ड रेंस के शोल्डर्स के पीछे की साइड में लग जाता है और काफ़ी गहरा घाव हो जाता है। वह अपने घोड़े से नीचे की साइड में गिर जाता है, लेकिन उसके पास में जब लेनिस्टर सैनिक पहुंचे उससे पहले उसका भाई आकर उसको बचा लेता है। रेयार्ड रेंस यानी कि बड़ा भाई तो अब इंजर्ड हो चुका था, लेकिन छोटा भाई और बाकी जो भी बचे कुछ सैनिक होते सारे भागकर यहाँ पर हाउस कास्टमर में पहुंच जाते। हाउस रेंस के भागते हुए सैनिक यहाँ पर पहुंचते, उसके 3 दिन के बाद में लेनिस्टर सेना भी यहाँ पर पहुंच जाती है। कास्टमर का किला काफ़ी हद तक कास्टली रॉक की तरह ही था, क्योंकि यहाँ पर भी माइंस, टनल्स वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। कास्टली रॉक की माइंस से गोल्ड निकलता है, जिससे लेनिस्टर्स अमीर हुए। बिल्कुल वैसे ही कास्टमर के यहाँ पर भी ऐसी माइंस थी जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर और बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें निकलती है। एज ऑफ हीरोज़ के टाइम पर तो इन्हीं माइंस के बदौलत हाउस कास्टमर लेनिस्टर्स के बिल्कुल इक्वल में आ गया था और इनसे ज़्यादा अपनी वेल्थ कर दी थी।
हाउस रेंस की जो कस्टमर की माइंड से होती है, ये बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुमूल्य चीज़ें सारी यहीं से निकलती है। तो इनको बचाने के लिए बाहर बड़ी बड़ी वॉल्स कर रखी थी और बड़े बड़े आयरन और ओक के बने हुए गेट भी लगा रखे थे। हाउस कस्टमर का जो मेन किला था वो माइंस के ऊपर ही था और इस किले का कई सारा भाग तो अंदर की साइड में था, यानी कि माइंस के अंदर आ जाता था। बाहर से देखकर तो यही लगता था कि कितना छोटा सा किला है, यहाँ पर कैसे लोग रहते होंगे, या फिर बहुत छोटे लोड का किला होगा। लेकिन जब अंदर आओ तो पता चलता है माइंस के अंदर, ज़मीन के अंदर कितना ज़्यादा ये किला है। लगभग 90% किला तो ज़मीन के अंदर था और ऊपर सिर्फ 10% ही दिखता था। अब हाउस रेंस वालों को भी, यानी कि रेयार्ड रेंस और इसके भाई रोगर रेंस को भी पता होता है कि लेनिस्टर सेना यहाँ पर पहुँच गई है। तो ये जो ऊपर 10% का किला होता है उसको छोड़ देते हैं और सारे के सारे लोग अंदर नीचे की साइड माइंस के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि 90% किला तो अंदर की साइड में। फिर गेट वेट बंद कर देते हैं। हाउस रेंस की सेना अब काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी। पिछले वार में काफ़ी सारे सैनिक इनके मर चुके थे और अब ये लड़ने की स्थिति में नहीं होते। लॉर्ड ऑफ कस्टमर यानी कि बड़ा भाई, उसके भी शोल्डर में एक तीर लग गया, उसकी वजह से वो फिट स्टेज में नहीं होता है। लेकिन छोटा भाई अब इस सिचुएशन को संभालता है और अपनी पूरी सेना को अंदर की साइड में पैक कर देता है। बाहर के सारे गेट लगा देता है जिससे कोई भी लेनिस्टर सैनिक अंदर की साइड में नहीं आ पाए। 10% किला तो इन्होंने ऊपर पहले ऐसे ही छोड़ रखा होता है, जिससे कि वहाँ पर कोई आए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इनको भी। जब टाइवन लेनिस्टर ने इस किले को दूर से देखा तो उसको लगा ये तो केवल इतना छोटा सा किला है, यहाँ पर कैसे अंदर सेना जा सकती है, और इतनी बड़ी सेना यहाँ पर छिप तो सकती नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो केवल 10% एरिया ही दिखता है इसलिए। तो एक बार का तो टाइवन को लगा शायद वो कहीं और भाग गए, और वो अपने भाई को कमांड देता है कि शायद अपन को किसी और जगह चलना चाहिए जहाँ पर वो भाग सकते हैं। इस पर इसका भाई केविन लेनिस्टर बताता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। अगर तुम्हें याद हो तो केविन लेनिस्टर बचपन में जो नाइट बनता है उसकी ट्रेनिंग यहीं पे रेयार्ड रेंस से लेने ही आता है। इसके अलावा लास्ट टाइम जब 1 साल पहले यहाँ पर ही मीटिंग रखी गई थी, मतलब कि अपने अपने बंदियों को एक्सचेंज किया गया था, तो उसके लिए भी केविन लेनिस्टर इस किले के अंदर पहले भी आ चुका है। तो वो बताता है कि 90% किला तो अंदर की साइड में है। तो फिर टाइवन लेनिस्टर को पता चलता है कि सेना तो अंदर की साइड छिपी हुई है। अंदर की साइड से छोटा भाई यानी कि सर रेयार्ड रेंस एक मैसेंजर को भेजता है जिसके पास में कुछ टर्म्स कंडीशन होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम हमारी ओथ वापस ले लेंगे लीज लॉर्ड वाली, और तुम्हारे अंडर में रहेंगे। पर टाइविन को इस लेटर से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वो अपने छोटे भाई केविन को बुलाता है क्योंकि केविन को सब कुछ पता होता है कि ये वाला किला किस टाइप का है। केविन पहले बहुत बार रह चुका है इसलिए। फिर वो केविन को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर ऊपर का 10% किला जो खाली है वहाँ पर जाओ और नीचे के जितने भी माइंस के गेट है, यानी कि जिन्हें रॉबर्ट रेंस और रोगर रेंस ने हाउस रेंस वालों ने अंदर से बंद कर रखा है, उसके ऊपर जाकर पत्थर और मिट्टी लगा दो। लेनिस्टर सैनिक टाइविन के इसी ऑर्डर का पालना करती है और उसके बाद में वो जो सारे माइंस के गेट्स होते हैं अंदर की साइड से तो हाउस रेंस ने बंद कर रखे, ऊपर की साइड से मिट्टी विट्टी लगा के बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर देते हैं। अब उन गेट्स के थ्रू ना कोई अंदर जा सकता है और ना कोई बाहर आ सकता है। एक दिन तक ऐसे ही बंद रखने के बाद में टाइविन एक बार बाहर ऐसे ही घूम रहा होता है। फिर उसको वहाँ पर दिखता है कि कस्टमर की जगह का नाम, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा तालाब है जिसके अंदर ब्लू कलर का पानी रहता है। बेसिकली उस तालाब की वजह से इस जगह का नाम कस्टमर आया है। तो ये सारा जो पानी होता है इसमें से एक नहर बना के अंदर की साइड में जो माइंस होते हैं वहाँ पर ले जाना शुरू करता है। लेनिस्टर सैनिक इसके ऑर्डर की पालना करते हैं और उसके बाद में आधे दिन का भी टाइम नहीं लगता है कि नहरें बन के तैयार हो जाती है। कस्टमर किले के गेट्स तो पहले से बंद होते हैं, लेकिन कुछ एक पतले पतले ऐसे दर्रे होते हैं जहाँ से पानी अंदर की साइड में जा सकता है। लेनिस्टर सैनिक उस पानी को अंदर की साइड कैसल में उन पतले पतले दर्रों से छोड़ते हैं और उसके बाद में पानी अंदर जाना शुरू होता है। गेट्स तो पहले से इन्होंने बाहर से बंद कर रखे, तो रोगर रेंस और रेयार्ड रेंस और बाकी सारे हाउस रेंस के लोग जो बाहर आने की कोशिश भी करें वो भी नहीं आ सकते। माइंस के अंदर से लोगों के चिल्लाने या फिर पानी की आवाज़ आती है जो पानी उन लोगों को डुबा रहा होता है। कहा जाता है कि एक दर्रे के वापर आकर रोगर रेंस यानी कि बड़े भाई ने टाइविन के सामने घुटने टेक दिए थे और बोला भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन अंदर की साइड में काफ़ी सारे बच्चे, बूढ़े और औरतें हैं, उनको तो छोड़ दो। हाउस रेंस के बहुत सारे लोग जो लड़ नहीं सकते वो भी हमारे साथ में अंदर है, उनको तो छोड़ दो। लेकिन टाइविन किसी को छोड़ने पर राजी नहीं होता है। अंदर की साइड में पानी भर जाता है और उसके बाद में सारे लोग अंदर ही मर जाते हैं। अब इसके बाद में टाइविन लेनिस्टर ने जो काम टारबेक हॉल के साथ में किया था वही काम यहाँ पर कस्टमर के हॉल के साथ में भी करता है, यानी कि इसके किले के साथ में। मतलब कि इस किले को भी आग लगा देता है। ये अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जब तक हर एक पत्थर यहाँ का काला नहीं पड़ जाए आग, तब तक ये आग जलती रहनी चाहिए।
3-4 दिन तक आग वहीं पे जलती रहती है और उसके बाद में कासल का बिल्कुल नामो निशान ख़त्म हो जाता है। हेरन हॉल से भी ख़राब कंडीशन इस वाले किले की हो जाती है। इसके बाद में टाइविन लेनिस्टर सारे लेनिस्टर सैनिकों को बोलता है कि बाहर की साइड में आ जाओ, और अब ज़्यादातर किला ख़त्म हो चुका होता है। बिल्कुल जितनी आग जलनी होती है उतनी जल के अब ख़त्म हो चुकी होती है। अकेला टाइविन लेनिस्टर अंदर की साइड में जाता है और वहाँ की जो रॉयल सीट होती है, यानी कि 90% किला तो अंदर की साइड में जो कि बंद हो गया है और हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन जो 10% ऊपर का बच गया वहाँ की एक रॉयल सीट होती है, वहाँ पर जाके टाइविन बैठ जाता है। और उसके बाद में वहाँ पर बारिश आती है, लेकिन टाइविन वहीं पे बैठा रहता है, काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठा रहता है। और इसी चीज़ से रेंस ऑफ कास्टमर की लास्ट की लाइन्स बनी है, जिनके बोल कुछ ऐसे हैं। And so he spoke, the Lord of Castamere, but not the rents we bore his souls, but no one there to hear. Yes, not the rents we bore his souls, but not a soul to hear. Good boys! Where'd you learn the Lannister song? Drunk Lannisters. तो ये जो तुमने मेरी मधुर आवाज़ में सुना है, ये रेंस ऑफ कास्टमर के लास्ट की लाइन्स है, जिनका मतलब है कि अब कास्टमर के किले के वहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन उनकी बूंदों को सुनने के लिए और उन रोते हुए को सुनने के लिए कोई भी नहीं बचा है। यानी कि हाउस लेनिस्टर्स के खिलाफ रेबेल करने पर टाइविन लेनिस्टर ने सबको ख़त्म कर दिया है, वहाँ पर एक बच्चा भी नहीं बचा है। तो लेनिस्टर लोग और सैनिक इस गाने को अपने प्राइड के लिए गाते और बताते कि एक बार लॉर्ड ऑफ कास्टमर थे जो कि कह रहे थे हम भी तो एक लायन से, हमारे नाखून तुमसे ज़्यादा शार्प है, आज उनकी क्या हालतें कर दी। वहाँ पर एक बच्चा भी नहीं बचा है उन हाउस वालों का जो हमारे सामने कुछ बोल सके। तो बेसिकली ये इवेंट होने के बाद में टाइविन लेनिस्टर्स ने अपने सिंगर्स को बोला कि इसके ऊपर गाना बनाओ, फिर उन्होंने ये वाला गाना बनाया। और जब से ये इवेंट हुआ है किसी की भी वेस्टरलैंड्स के अंदर हिम्मत नहीं होती कि टाइविन लेनिस्टर के सामने खड़ा हो जाए या फिर इसको रेबेल कर देवे। वेस्टरलैंड्स तो छोड़ो, बाहर के भी जितने सारे हाउसेज है बड़े बड़े, नॉर्थ, टारगेरियन वगैरह जितने भी हाउस है, उन सबको पता चल गया कि लेनिस्टर्स अब बिल्कुल फुल फॉर्म में आ चुके हैं। अब तुम में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि स्टार्टिंग के 2 रेंस ऑफ कास्टमर के पार्ट्स तो ऐसे ही थे। तो बेसिकली उनका मतलब ये था कि जेरोल लेनिस्टर ने जो लेनिस्टर्स हाउस को इतना हाई किया था, उसके बाद में ये जो टाइटोस है इसने वापस डाउन कर दिया, और उसके बाद में टाइविन ने उसको इस हाउस को वापस इसकी इज्जत और वगैरह सब कुछ वापस हाई किया। तो यही सब बताना था। और इसके अलावा टाइविन बचपन में कैसा था, इसके अलावा इसकी थोड़ी हिस्ट्री लेडी एलेन राजमाता है, उसी की वजह से तो सब कुछ हुआ है। तो फिर अगर मैं तुम्हें ये डायरेक्ट स्टोरी बताता तो फिर वो कवर हो ही नहीं पाता। और मैंने भी पढ़ा है, अगर अपन पीछे से लेके नहीं चलते इस हिस्ट्री को तो शायद तुमको समझ में भी नहीं आती। फिर तुम्हें यह नहीं पता चलता कि लेनिस्टर हाउस की जो बहू थी यानी कि लेडी एलेन दूसरे हाउस में कैसे चली गई और वहाँ पर शादी कैसे कर दी और रिबेल कर दिया। तो इस इवेंट की एक अलग ही इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि टाइविन लेनिस्टर्स ने किसी को भी नहीं बख्शा, लड़के हो या फिर लड़कियां, छोटे बच्चे हो या फिर औरतें, सबको मार दिया। और वैसे अगर तुम वेस्टरोस में देखो तो रिबेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे रिबेल्स खड़े होते हैं, जैसे कि ग्रेजुएस रिबेल हुआ था, लेकिन उसके अंदर रॉबर्ट और जब नेड स्टार गए थे तो थियोन को पकड़ के ये यहाँ पर लेके आ गए वार्डन के रूप में, लेकिन उस जो बलून ग्रेजुएट था उसको मारा थोड़ना, उसकी फैमिली को ख़त्म थोड़ना किया। तो बस यही चीज़ डिफरेंस है कि लेनिस्टर्स के सामने पंगा लोगे तो पूरा का पूरा हाउस ख़त्म कर देंगे। तो इसके साथ में रेंस ऑफ कास्टमर की स्टोरी ख़त्म होती है और अपन ने फुल डेप्थ में देख लिया कि आखिर यहाँ पर क्या क्या हुआ थे, क्या सारे इवेंट्स हुए थे। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।